तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। आज फिर एक टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। मेरे पिछले कई सालों का जो अनुभव है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आप मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट से कुछ सीखें और जिससे कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और डायरेक्ट जिस भी कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में हम टॉप पे जाएं और कुछ अच्छा कर सकें। और अगर हमें किसी भी कंपनी के ऊपर टॉप पे जाना है ना, तो आज का जो मैं टॉपिक है ना उसको बहुत बहुत ध्यान से आपने सुनना होगा, समझना होगा। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको ये फिर आपकी टीम के साथ आप शेयर करें, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। मेरे कई सालों का अनुभव है, हजारों लोगों की टीम बना इसी मेथड से मैंने बनाया। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका बेसिक। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर लिया, चाहे आपने 10 मिनट पहले किया हो, आपने 10 महीने पहले किया हो, आपने 10 साल पहले किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज आप अपना बेस भूल गए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको आपकी कंपनी के अंदर, आपकी टीम के अंदर आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको भूल गए हैं तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को जल्दीबाजी ना करें, स्किप करके ना देखें, पूरा एक एक बात को ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। और ये डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। देखिए, हम शर्ट पहनते हैं, अगर हम शर्ट पहने और हम पहला बटन अगर अपना गलत लगा दें तो उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने शर्ट के बाकी बटन ठीक से नहीं लगा सकते। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम पहला पड़ाव, जो पहला सीढ़ी है, अगर हम वो ठीक से नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर की सीढ़ियों तक हम ना पहुंच ही नहीं सकते। मतलब गलत तरीके से तो बहुत दूर की बात है, हम पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें करना क्या है, हमारे को अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक है, जो पहला है, उसको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर काम करना। देखिए, ये क्या चीज है, ये है एक्टिविटी लूप। शायद एक्टिविटी लूप आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और यहीं पे 99% लोग, जी हां 99% लोग अपना एक्टिविटी लूप को ठीक से नहीं करते, एक्टिविटी लूप पे ध्यान नहीं देते, ना उनके अपलाइन ध्यान देते हैं, ना वो ध्यान देते हैं, ना वो अपनी टीम को कराते हैं। इसीलिए उनकी टीम के अंदर ना तो एक बड़ा चेंज आता है, ना एक डेवलपमेंट आता है, और ना ही टीम ग्रोथ होती है। तो एक्टिविटी लूप क्या है? एक्टिविटी लूप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रिंसिपल है। अगर मैं बात करूं तो 1950 से लेके आज तक अगर कोई भी काम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहला होता है तो वो होता है एक्टिविटी लूप। लेकिन जिस तरीके से टाइम बदल रहा है, जिस तरीके से काम करने के तरीके बदल रहे हैं, तो लोग बाग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पेशेंस थोड़ा सा लूज करके फास्ट इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो फास्ट इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट वो अलग अलग वे फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब वो अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि एक जो सोशल मीडिया है वो बहुत फास्ट तरीका है अपनी टीम को बिल्ड करने का, लीड जनरेट करने का और बिजनेस बिल्ड करने का। ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, वो एक तरीका हो सकता है लेकिन वही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक्टिविटी लूप है वो जरूर एक तरीका नहीं है, वही एक तरीका है आपके बिजनेस को बिल्ड करने का। तो देखिए, एक्टिविटी लूप होता है क्या? एक्टिविटी लूप में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो सबसे पहला एक्टिविटी लूप में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लिस्ट मेकिंग। जी हां, लिस्ट मेकिंग। अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी प्रोफेशनल तरीके से काम करे और आप एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर बने, तो ये एक्टिविटी लूप को मिस ना करें। बहुत सारे लोगों से मैंने ऑल ओवर इंडिया जाके जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब लोग बिजनेस के अंदर आते हैं बहुत एक्साइटेड होकर आते हैं और वो करना चाहते हैं बड़ा, लेकिन जब उनसे हम कहते हैं लिस्ट मेकिंग यानी एक्टिविटी लूप कहाँ है, आपका लिस्ट कहाँ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में है, कुछ लोग कहते हैं मेरे मोबाइल पे है, कुछ लोग कहते हैं मेरे लैपटॉप में है, और कुछ तो इतने वो होते हैं कि छोटी छोटी पर्चियों में उन्होंने लिखा होता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल तरीका है। यानी कि आपने पहले डिसाइड कर लिया है आपको इस बिजनेस में कामयाब होना ही नहीं है, आप डिसाइडेड हैं कि आप इस बिजनेस में टाइम पास करने आए हैं, आप पहले ही डिसाइडेड हैं कि आप बिजनेस में थोड़ा सा काम करेंगे और आप इस इंडस्ट्री से आउट होने के लिए आए हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सबसे पहले जो आपके एक्टिविटी लूप में लिस्ट मेकिंग है, यानी कि एक प्रॉपर डायरी, एक प्रॉपर रजिस्टर, वो आपके लिए मतलब गीता, बाइबल, कुरान जैसा है। एक ऐसा ग्रंथ है वो आपके लिए कि अगर वो आपके पास
पास नहीं है, और वो भी प्रोफेशनल तरीके से, उसे कैसे मेंटेन करना है उस एक्टिविटी लूप को, आज वही बताने में आपके साथ आया हूं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज ही। अगर इस वीडियो को अभी रोक सकते हैं तो अभी रोक के एक डायरी और पेन लीजिए, अभी नहीं तो आज ही डिसाइड कीजिए कि मुझे सबसे पहले कामयाब होने के लिए एक लिस्ट बनानी है, एक डायरी बनानी है, और एक फ्रेश डायरी बनानी है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों के अभी रिजल्ट आए हैं तो कुछ एक कॉपी बच गई थी, उसमें कुछ पेज बचे हुए थे, आपने उसी में लिखना शुरू करा। कोई डायरी आपके पास थी 2016, 17, 19 की, उसी डायरी को आपने ढूंढा और निकाला। नहीं, आपने काम स्टार्ट किया, नया काम स्टार्ट किया, ईश्वर का नाम लीजिए, नया बिल्कुल फ्रेश, उसके लिए एक डायरी या उसके लिए एक रजिस्टर लीजिए, और जिस भी आप ऊपर वाले को मानते हैं उसका ऊपर सबसे पहले नाम लिखिए। और ये हमें कई सिखाया गया था, ये हमने किया, आज हमने बहुत सारे लोगों को हम ये कराते हैं, और ये कराने से चमत्कारी रिजल्ट आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी वे आप बंद कर दीजिए, उस पे जाइए, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी मत जाइए, इतनी जल्दी सारी चीज़ें पोस्ट मत कीजिए, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी। अभी पहले आप एक्टिविटी लूप इस तरीके से, जो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेडिशनल तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है, यानी कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब हुए वो एक ही तरीके से कामयाब हुए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले शख्स का नाम था सर हिलेरी। सर हिलेरी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगर आप अभी फाइंड आउट करें कि जो लास्ट आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, लास्ट आदमी जो भी होगा, आप सर्च करें गूगल पे तो आपको पता लगेगा कि वो भी उसी रास्ते से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है जहां से सर हिलेरी चढ़े थे। यानी कहने का मतलब है कि एक ही तरीका है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, एक ही रास्ता है। और अब तो वो रास्ता इतना छोटा हो गया कि वहां जाम भी लगने लगे। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पे जाने वालों के जाम, अगर आप जाम सर्च करोगे ना माउंट एवरेस्ट पे तो मिल जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि कितने भी लोग, जितने लोग कामयाब हुए वो उसी मेथड से हुए, और जितने आगे कामयाब होंगे वो भी सारे इसी एक्टिविटी लूप्स के माध्यम से ही होंगे। और इससे एक चीज और पता लगती है, इस लिस्ट को बनाने के जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने एक डायरी, नई डायरी लेनी है, नया रजिस्टर लेना है, उसमें आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर का नाम आपने लिखना है, और उसके बाद आपने लिस्ट बनानी शुरू करनी है। और लिस्ट कैसे बनानी है दोस्तों? लिस्ट बनाने से पहले कोई प्री जजमेंट नहीं। जितने लोगों को इस दुनिया में जानते हो, जितने लोगों को नाम आप जानते हो आपके मोबाइल में, आपके रिलेशन में, सबका नाम डाउनलोड कर दो। आप बोलो आप सबको तो आप ये प्लान नहीं दिखा पाओगे, सबके पास तो बिजनेस लेके नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जितना बड़ी आपकी लिस्ट होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बड़ा होगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने का एक ही कारण होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम अभी कम होता है। बिलीफ सिस्टम कम होने का कारण क्या होता है कि ऑलरेडी ये इंडस्ट्री अभी नेगेटिव जोन में है, अभी लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है भी तो गलत तरीके से। तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी। तो जब आप लोगों के पास ये बिजनेस लेके जाएंगे और आपने 10 या 12 सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट बनाई होगी, और उसमें से 2 या 4 या 5 लोग आपको मना कर दें, आपके प्रोडक्ट को मना कर दें, हो सकता है कि आप भी अभी नए हैं, आपको बताना नहीं आया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अगर आपने 10 या 12 लोगों का ही बनाया है, 4 लोगों ने मना किया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, और बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे। अगर आप इस इंडस्ट्री से शुरुआत में ही आउट हो गए तो इस इंडस्ट्री का स्वाद नहीं चख पाओगे। ये इंडस्ट्री कितना बड़ा आपको दे सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले अब गलती कहां हुई? ना इंडस्ट्री की गलती, ना कंपनी की गलती, ना प्रोडक्ट की गलती। गलती कहां पर हुई? हमारा जो हमने जो पहला बटन लगाया अपने शर्ट का, वही गलत लगा दिया। जब वही हमने गलत लगा दिया तो यानी कि इंडस्ट्री ने हमें बाहर कर दिया। तो आपको करना क्या है कि आपको लिस्ट बनानी है। आपको लिस्ट बनानी है। मेरा पहला चेक अगर मैं बात करूं तो मेरे 1000 रुपए का चेक लगा था, 3 महीने 6 दिन 96 डेज के अंदर मेरा पहला चेक लगा था। लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं वो मेथड मेरे पास था, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं हुआ। और वो कारण क्या था कि मैंने लिस्ट बना रखी थी 300 लोगों की। अब 300 लोगों में से अगर सपोज आपको 4, 5, 10 लोग मना भी करते हैं तो एक साइकोलॉजी आपके पास होगी, एक लिस्ट आपके सामने होगी, और वो उस लिस्ट क्या कहेगी कि अभी तो आपके पास 295 लोग और हैं। अगर आपने 300 लोगों की लिस्ट बना रखी, 5 लोगों ने
मना कर दिया। तो यही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा और देखना उसी में से आपके पास 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आ जाएंगे और इसी तरीके से हजारों लोग फिर आपकी टीम में आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने जब लिस्ट बनाना है तो कोशिश करनी है 300-400 लोगों की लिस्ट बनानी है और कोई प्री जजमेंट नहीं करना है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ये गरीब है, ये बहुत ज्यादा अमीर है, इसे पैसों की कमी है, इस पे पैसे तो होंगे नहीं, इसके तो अथा पैसा है, ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो इसकी तो सोच नेगेटिव है, ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। कुछ नहीं सोचना, नथिंग। आज सबकी सिचुएशन सेम है, आपकी हमारी पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है एक तरह से सेम है। बस आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप सॉल्यूशन वाली साइड में हो, आपके पास उन सब का सॉल्यूशन है। आज हर आदमी परेशान है, बीमारियों से परेशान है और आज हर आदमी परेशान है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज हर आदमी परेशान है, वो आज अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है जितना अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो हर आदमी परेशान है, तो आपके पास सॉल्यूशन है, बस एक बार बोलना होगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी लूप में आएगा लिस्ट मेकिंग। अब आपने लिस्ट तो बना ली 1 से लेके 300 लोगों को, लेकिन ये 1 से लेके 300 लोगों की जब आपने लिस्ट बनाई है तो किस किस को सबसे पहले अप्रोच करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे दूसरा एक्टिविटी लूप में दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है सिलेक्शन, कि आपको आप सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करते समय आपको 2 खाने, पहला खाना आपने लिख किया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 300, चाहो तो आप पहले 300 ही फिल कर लो, उसके बाद आप नाम फिल करना शुरू करो। ये भी एक एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए कि मेरा टास्क है 300 नाम तो मैं लिखूंगा। दूसरी कैटेगरी में आपका नेम हो गया और लोकेशन हो गया कि वो कौन सी लोकेशन पे है। अगर आप चाहो तो मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, लिस्ट को और अच्छा बनाने के लिए आप वहां पे एक कैटेगरी लिख सकते हो। कैटेगरी के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैटेगरी के अंदर सबसे पहले ये, जब ये कैटेगरी आप कर लेंगे ना, आपको अप्रोच करने के लिए और अपने बिजनेस को बताने के लिए बहुत सहूलियत मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। कई बार लोग स्टार्ट करने में ही दिक्कत होती है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, यहां से आपको स्टार्ट मिलेगा। तो कैटेगरी किस तरह से होती है? कैटेगरी होती है 3 तरीके की। सबसे पहले होती है एक हॉट कैटेगरी। हॉट कैटेगरी क्या होती है? जो लोग हमारे बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको मतलब हमसे बहुत ज्यादा मतलब वो हम पे बिलीव करते हैं, हम भी उन पे बिलीव करते हैं और क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा लाइफ में नहीं होती। अगर हमने कुछ उनसे कहा, उन्होंने हमसे कहा। क्यों ये हॉट कैटेगरी जरूरी है आपको? हॉट कैटेगरी इसलिए जरूरी है कि हो सकता है जब आप बिजनेस को बिल्ड करें तो उस टाइम पे कुछ लोग आपके प्रोडक्ट को ना जानते हो, आपके ब्रांड को ना जानते हो, आपकी कंपनी को ना जानते हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग को भी ठीक से ना जानते हो, लेकिन वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे बिलीव करते हैं। तो ऐसी कैटेगरी होती है हॉट कैटेगरी और ये सबसे पहली प्रायोरिटी में होनी चाहिए हॉट कैटेगरी। तो जो भी हॉट कैटेगरी में उसके आगे एच लिख दीजिए या हॉट लिख दीजिए। दूसरी होती है वार्म कैटेगरी। वार्म कैटेगरी क्या होती है? ये वो लोग होते हैं जो आपको जानते तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी नहीं है कि आप हर बात उनसे शेयर करते हैं और कुछ चीजों पे वो आपसे डिसएग्री भी होते हैं। हॉट कैटेगरी वाले तो आप उनकी बातों पे एग्री होते हैं, वो आपकी बातों पे एग्री होते हैं और बिल्कुल ही एग्री, थोड़ा सा अलग चीज हो सकती है, लेकिन एग्री अगर आपने प्रेशर से बोला कि हाँ ये होना है और उन्होंने कभी आपसे बोला होना है तो दोनों ने एग्री कर जाते हो, इसे कहते हैं हॉट कैटेगरी। वार्म कैटेगरी क्या होती है कि कभी कभी कुछ बातों पे डिसएग्री होते हैं और जरूरी नहीं कि सारी बातें एक दूसरे की मानते हैं और थोड़ी सी हेजिटेशन है, पर जान पहचान अच्छी है, मतलब जान पहचान है। यह है वार्म कैटेगरी। और एक होती है कोल्ड कैटेगरी। कोल्ड कैटेगरी ये होती है जिनको हम जानते हैं हेलो हाय होती है, हेलो शर्मा जी, हेलो वर्मा जी, ऐसे वाली, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। अब लोग जो सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैं देख रहा हूं, और पता नहीं क्यों गलती कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आ गया, किसने उनके दिमाग में बिठा दिया है कि पहले हमें कोल्ड अप्रोच करनी चाहिए, पहले हमारे को सोशल मीडिया और ये जिनको हम जानते नहीं है। आपका बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये भी एक तरीका है, आपको कोल्ड कैटेगरी करनी है, कोल्ड कैटेगरी के ऊपर काम, पर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक इस एक्टिविटी लूप को कभी अप्लाई किया ही नहीं और एक्टिविटी लूप में कभी वो गए ही नहीं, उन्होंने सोच लिया सिर्फ ऐसे ही काम होगा। तो ये उनके लिए है, ठीक है। आप इस तरीके से लिस्ट बनाइए और उसके बाद जो कोल्ड कैटेगरी है उनको वो उनके आगे जो भी आपने नाम लिखा है, जो हॉट है हॉट, वार्म है वार्म और कोल्ड है कोल्ड, इस तरीके से आपने कैटेगरी बना ली। अब एक आता है प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल को आप ऐसे कर सकते हो ABC। अब ये ए प्रोफाइल क्या है इसको आप समझिएगा। जो ए प्रोफाइल होता है ना, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये बहुत पॉजिटिव होता है, ये हार्ड वर्कर होता है और ये ड्रीमर होते हैं।
ए प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, ऐसा नहीं। ए प्रोफाइल का मतलब होता है आपका जो आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो कि ये ड्रीमर है और अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये 3 क्वालिटी बेसिक्स होनी चाहिए और थोड़ा सा इनका सोसाइटी में मतलब एक अच्छी रैपो है, नाम है, लोग बाग, ये होता है ए प्रोफाइल। इसको सबसे पहले आपने ए जो ए प्रोफाइल है, ए बी प्रोफाइल होता है हाँ ठीक ठाक है, मतलब मैं भी पॉजिटिव हूं, वो भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, मतलब इक्वल, मेरे ही इक्वल है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही उतना सोचता है, इतना ज़्यादा नहीं है। और एक होता है फिर सी प्रोफाइल। सी प्रोफाइल बहुत नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव बोलेगा, जिंदगी में क्या करने आए थे, कुछ नहीं है, सब बेकार है, हमेशा उसकी यही बातें होती है और लाइफ में। ये सी प्रोफाइल जो है ये फिर आपने सी लिखना है। अब देखिए जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन आपने 300 नाम लिखे, सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सबसे पहले आप लेंगे अपना ए मतलब हॉट कैटेगरी और हॉट कैटेगरी का ए प्रोफाइल। अगर आप सोचो कि आपके पास एक हॉट कैटेगरी जो आपकी बात मानता, आपकी बात नहीं टालता, लेकिन साथ में वो ड्रीमर भी है, साथ में वो पॉजिटिव भी और हार्ड वर्किंग भी है, तो ऐसे अगर 2 लोग आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन में आए तो आप भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, आप भी हार्ड वर्कर, वो भी हार्ड वर्कर, आप भी ड्रीमर, वो भी ड्रीमर, तो ऐसे लोगों का जब टीम बनेगा तो वो टीम बहुत तेजी से आगे जाएगा। उसके बाद आप वार्म और ए प्रोफाइल, उसके बाद सी को अभी थोड़ा सा, जो सी आपकी कोल्ड कैटेगरी है, वो कोल्ड कैटेगरी को आप धीरे धीरे वार्म करने की कोशिश कीजिए, एकदम मत जाइए उसके पास। और कई बार गलती यही करते लोग, आज मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देखता हूं जो अनप्रोफेशनल तरीके से करती हैं, लेडीज़ें भी इसमें हैं। आप ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी सब्जी लेने जा रही हैं, वहीं पे प्लान डिस्कस कर रही है, रोड पे चलते चलते बात कर रही हैं, मतलब कहीं कुछ लेने जा रही हैं, ऐसे मत कीजिए, किसी के पास जाके बैठ गई वहाँ नहीं। पहले प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को बनाने के बाद ये सारी चीजें फाइंड आउट कीजिए, सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद जाके उनको प्लान देना है, उसके बाद उनको अप्रोच करना है। अब ये अप्रोच कैसे करना है, ये अप्रोच कैसे आपको करना है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने लिस्ट तो बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद आप उनको प्लान दिखाना है। जब आप प्लान दिखाएंगे यानी कि अप्रोच करेंगे, क्लोज करेंगे, तभी वो बिजनेस में आएंगे। तो आपका हॉट कैटेगरी है, तो ऐसा नहीं कि आपने एकदम चल देना है और एकदम जाके उसको बोल देना मैंने ये स्टार्ट किया है, आप भी स्टार्ट करो, आप भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति, आपने 2 लोगों को जोड़ना है, मैंने, ऐसा नहीं है। ऐसा ये अनप्रोफेशनल हो जाएगा और आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। इसको भी अप्रोच करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है और मैं आपको बता दूंगा, आपकी सबसे बड़ी असेट्स है ये जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो आपका हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी है, ये आपकी सबसे बड़ी असेट्स है। क्योंकि जब हम किसी रिलेशन को बनाते हैं ना, तो रिलेशन ऐसे ही नहीं बन जाता, वो रिलेशन बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगता है। वो रिलेशन में आपने बहुत टाइम एक्सपेंड किया होता है, टाइम दिया हुआ होता है, आपने कुछ अपने कमिटमेंट दिए होते, तभी तो आपका रिलेशन हॉट बनता है। तो ये जो सबसे बड़ी असेट्स है, हम इसी को खराब कर देते हैं। कई बार हम मतलब क्या कहते हैं इसको, अनप्रोफेशनल होके कई बार हम लोग इसकी पावर नहीं समझते। कई बार हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सारी चीजों को आप छोड़िए। सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी असेट्स है, आप उसके पास ध्यान रखिए। जो सोशल मीडिया है, जो आपकी कोल्ड कैटेगरी है, वो भी आपके लिए असेट्स बन सकता है, पर अभी नहीं है वो असेट्स बनने में पहले आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रूव करना होगा, थोड़ी सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके सोशल मीडिया भी आपको देगा और बहुत कुछ देगा। कोल्ड कैटेगरी भी आपको बहुत देगा। हम तो ट्रेन में मतलब प्लेन में कहीं भी बैठ के हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं और चीजें मतलब लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमने सीख लिया है कि कैसे कोल्ड कैटेगरी में भी कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो वो आगे। लेकिन सबसे पहले एक्टिविटी लूप पे आइए। आपने अभी तक अगर इस चीज को ध्यान नहीं दिया है या आपकी टीम में ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है और यही चीजें अगर डुप्लीकेट नहीं होंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब देखिए ये जो लिस्ट आपने बनाई, इसका क्या फायदा होने वाला है। इस लिस्ट को बनाने से आपको जो सबसे बड़ी फायदा है, जब आप प्लान लेके किसी के पास जाएंगे और आपका प्लान चाहे बाइनरी प्लान है, चाहे आपका सनफ्लावर प्लान है, जनरेशन प्लान है, कोई सा भी प्लान है आपका, तो आप जब ये लिस्ट लेके जाएंगे तो आप अपने जो जिस भी मतलब प्रोस्पेक्ट को आप ये प्लान दिखा रहे हैं, तो आप वहां पे एक चीज बोल सकते हैं, देखिए आप स्टार्ट कीजिए,
अभी देखिए मेरे पास 300 लोगों की लिस्ट है। अगर अभी आप स्टार्ट कर सकते तो इसमें से कुछ लोग, मैं बहुत सीरियस हूं, और इसमें से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग आपकी टीम के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये संभावना जब उनको नजर आएगी कि अभी तो मैंने सोचा भी नहीं पर 300 लोगों की लिस्ट इनके पास है, तो दो चीजें वहां पे समझ में आएंगी। एक, उस इंसान को लगेगा ये बहुत सीरियसली काम कर रहा है, दूसरा बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और तीसरा कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना वो एक उम्मीद के साथ होता है, यानी कि वहां पे प्रॉफिट नजर आना चाहिए, तभी कोई भी आदमी स्टार्ट करता है। और जब अपनी लिस्ट दिखाएंगे सामने वाले को प्रॉफिट 100% नजर आएगा कि यार इसके पास तो ऑलरेडी 300 लोगों की लिस्ट बनी है, अगर कहीं ऐसा ना हो मैंने लेट कर दिया और ये लोग आ गए तो मैं पीछे हो जाऊंगा। तो ये लिस्ट आपको दिखाने, वैसे आप जाएंगे अनप्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो ये है, मतलब इसको बोलते हैं एक्टिविटी लूप। तो 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल होने का कारण है उनका एक्टिविटी लूप को ध्यान से नहीं। और एक्टिविटी लूप आपकी पूरी जिंदगी का वर्किंग है, पूरी जिंदगी का। जैसे अगर एक पायलट है तो अगर उसने जहाज उड़ाना, वो मतलब उसने जहाज, तो पूरी जिंदगी वो पायलट तभी है जब वो जहाज उड़ाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक्टिविटी लूप एक डायरेक्ट सेलर का सबसे बड़ा टूल है, ये इसके साथ हमेशा रहना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कुछ अपनी टीम के अंदर जरूर शेयर करें, लाइक करें, आप इसमें कुछ कमेंट्स करें, और आपको किस टॉपिक के ऊपर और मेरे से वीडियो चाहिए वो आप कमेंट जरूर करें मुझे। मैं कोशिश करूंगा अपने अनुभव से, कहीं से सीख के नहीं, अपना जो मेरा पर्सनल अनुभव है उस अनुभव से मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर बात करूं, वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अपनी टीम के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी टीम के अंदर ये वीडियो जरूर भेजें कि भैया बिना एक्टिविटी लूप के हम किसी भी बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच सकते, ये हमें करना ही होगा। और कई बार जब हम किसी को ये बात बोलते हैं अपनी टीम को तो वो नहीं मानता, लेकिन जब आप अगर किसी को शेयर करेंगे तो टीम आपकी, ये मतलब उनको भी समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आप अप्रोच कैसे करना है और अप्रोचिंग के बाद सेल्स कैसे क्लोज करना है उसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद।